नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे वेरिकोज वेन्स होता क्या है, इसके क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके लिए हम कौन से योग आसन हम कर सकते हैं। एंड लास्ट इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ आपको टिप जिसको आप फॉलो करके इजीली अपने इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स होता क्या है। इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारी जो नसें होती है वो अचानक से फूल जाती है और उसके अंदर होता क्या है कि वो गांठे जैसा बनना शुरू हो जाता है और कुछ में ऐसा होता है कि नसें हमारी नीली नीली दिखने लगती है। तो ये होता क्यों है, इसका मेन कारण क्या है। जो हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे हृदय तक आता है। अशुद्ध रक्त यानी कि जो गंदा ब्लड होता है वो हमारे हृदय तक आता है और हमारा हार्ट वहाँ पे क्या काम करता है, उस ब्लड को प्योरीफाई करके नलिकाओं तक पहुँचाता है और नलिकाएं पूरी हमारे उस ब्लड को पूरे शरीर तक पहुँचाती है। अब होता क्या है कि ग्रेविटी की वजह से वो पूरा जो ब्लड है वो ऑटोमेटिक हमारे पैरों तक पहुँच जाता है, यानी कि नीचे ऑटोमेटिक वो फ्लो करना शुरू कर देता है। अब बात ये आती है कि जो वो ब्लड हमारा पूरा हमारे पैरों तक पहुंच जाता है, नीचे तक आ जाता है, तो वहां से उस ब्लड को वापस ऊपर चढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे हमारे पैरों के अंदर हमारी जो मसल्स होती है वहां पे छोटे छोटे वॉल्स लगे होते हैं जो क्या काम करते हैं, वो ब्लड जो नीचे पूरा ग्रेविटी की वजह से नीचे पहुंचा है उस ब्लड को वो ऊपर उठाने में मदद करते हैं। तो वो जब ब्लड ऊपर उठता है तो वो वापस हमारे हार्ट तक आता है और हार्ट वापस प्योरीफाई करते वापस हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम ज़्यादा देर तक खड़े रह लेते हैं या फिर हम ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से वो जो वॉल्स है वो मजबूत नहीं रह पाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो पैरों से ऊपर की ओर नहीं पहुँच पाता है और जिसकी वजह से ये जो गांठें दिखती है हमें और ये जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है वो हमें होना शुरू हो जाती है। तो इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे शाम होती है हमारी बॉडी के अंदर थकावट सी होना शुरू हो जाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, हमारी जो नसें हैं जहाँ पे वेरिकोज वेन होता है तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है हल्का हल्का। एंड नेक्स्ट आपने देखा होगा कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और खुजली जैसी हमें होना शुरू हो जाती है। तो ये इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। एंड मोस्टली ये प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम भी होती है। तो ये जो प्रेगनेंसी के टाइम जो ये प्रॉब्लम होती है, काफ़ी वुमेन्स की जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सही हो जाती है, लेकिन काफ़ी बार ये प्रॉब्लम उस टाइम सही नहीं होती है। तो अभी हम जानते हैं कि योगा के माध्यम से इस प्रॉब्लम को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कौन से हमें योग आसन करने चाहिए, कौन सी वो टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को हम क्योर कर सकें। तो हम जानते हैं कि कौन से योग आसन अपने को करने हैं। तो सबसे पहला आसन रहेगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू करें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मेट पे हम रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, हम अपने पीठ की बल अपनी मेट पे लेट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए अपने एक पैर को हमें ऊपर की ओर उठाना है। अब यहाँ पे मैं सहारा ले रही हूँ बेल्ट का, जो अगर आपके पास ये बेल्ट है तो इसका आप सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर पे कोई दुपट्टा है तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है, वहाँ पर जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए इस तरह से सबसे पहले हम अपने पैर को उठाएंगे और अपने बेल्ट के सहारे से इस पैर को ऊपर की ओर रखेंगे इस तरह से और पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। होल्ड रखेंगे इसको एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए, नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए। अगेन सेम पोजीशन हम अपने दूसरे पैर में भी करेंगे। पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए। इससे क्या होता है, जब हम हमारे पैर को इस तरह से ऊपर की ओर करते हैं तो अपना जो ब्लड है जो पूरा नीचे की ओर चला जाता है वो ऊपर इजी तरीके से आ पाता है इन आसन्स की वजह से। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेके आएंगे और इससे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पिल्लो। तो यहाँ पे आप अपने हिप्स के नीचे एक तकिया लगा के कर सकते हैं जिससे आप इसको ईजी तरीके से परफॉर्म कर पाए। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए इस तरह से पैरों को अपने ऊपर की ओर उठाना है और इसी पोजीशन के अंदर इसको हमें होल्ड रखना है। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे।
ये आसन जो अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं या फिर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, शाम के टाइम आप कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी इस प्रॉब्लम को क्योर करने में। अगेन पैरों को हम रिलैक्स करेंगे। इसमें आपको एटलीस्ट ध्यान क्या रखना है, एटलीस्ट आपको 10 सेकेंड के लिए इसमें आपको होल्ड रखना है। यस, अब नेक्स्ट आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरह से बैंड करते हुए पूरा ऊपर की ओर लेके आएंगे और अच्छे से अपने पैरों को नीचे की ओर पुश करेंगे। नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल करेंगे और इसी पोजीशन के अंदर अपने को होल्ड रखना है। कोशिश करिए 10 सेकेंड के लिए आप होल्ड रखें। इनहेल, अगेन एक्सेल के साथ पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। इस तरह से इस आसन को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर हम आसन करेंगे सर्वांग आसन। उसको कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस तरह से जितना हो सके हमें ऊपर की ओर उठाना है। अपने पैरों को हम सीधा करेंगे और पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। अगेन पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। यस, अब नेक्स्ट आसन करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल का हम सहारा लेंगे। तो अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए इस तरह से हम अपने पैरों को अपनी वॉल की ओर रखेंगे, एकदम स्ट्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसी पोजीशन के अंदर हमें होल्ड रखना है। पैर को एकदम नीचे की ओर खींचना, हमें अंगुली अपनी नीचे की ओर आएगी और इसी पोजीशन के अंदर अपने को होल्ड रखना है। नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल करते रहे। 5 4 3 2 1। अगेन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने एक पैर को हम पूरा साइड में लेके आएंगे, इस तरह से होल्ड रखेंगे। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अगेन लेग चेंज करते हुए सेम पोजीशन हम दूसरी साइड भी करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1, रिलैक्स। पोजीशन वापस बनाएंगे। इस तरह से ये हमें करना है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं अपने सारे आसन। इन आसनों का आपको डेली बेसिस पे अभ्यास करना है। जितने भी मैंने आपको आसन बताए हैं, ये अगर आप रोज़ आधा घंटा करेंगे, अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है आप शाम को करें, अगर शाम को टाइम नहीं है आप सुबह करें, आपको एटलीस्ट आधा घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालना है। और ये जो आसन मैंने आपको बताए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो करने के अंदर, जिससे क्या होगा, आपको जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है उसको आप इजी तरीके से क्योर कर पाएंगे। अभी हम चलते हैं कौन सी वो टिप्स है जो अपने को फॉलो करनी है। सबसे पहले आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें और ज़्यादा देर तक आपको बैठना नहीं है। जो अगर आपका वर्किंग शेड्यूल ऐसा है कि जिसमें आपको खड़े रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आधा घंटा जो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप खड़े खड़े नॉर्मल थोड़ा थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होता रहेगा, तो आपका जो बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो आपको ज़्यादा देर के लिए खड़ा नहीं रहना है। सेकंड, जो अगर आपको बैठने का काम ज़्यादा रहता है तो आप कोशिश करें जब भी आप चेयर पे बैठे तो आप पैर को नीचे रख के ना बैठे, आप इस तरह से जैसे मैं अभी बैठी हूँ, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, जैसे कि अगर आपका पूरे दिन खड़े रहने का वर्क रहता है तो एक सॉक्स आते हैं जिसको हम कंप्रेसिंग सॉक्स बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही टाइट होते हैं, तो वो क्या काम करेंगे, आपकी मसल्स को दबा के रखेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो हो पाएगा। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, अमेज़न से जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। जो अगर आपका बैठे रहने का या फिर खड़े रहने का काम है तो उसके अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और योग आसन अगर आप कंटिन्यू डेली बेसिस पे करेंगे तो आप इजी तरीके से इस प्रॉब्लम को क्योर कर पाएंगे। एंड जो अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रह के अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करना, आप अपने घर पे रह के आप नहीं कर पाते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जो आप
अपने घर पे रह के अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको आप ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। जो अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से योगा जर्नी हमें स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पे जाके आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 21 डेज का वो कोर्स है, उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो उसके बारे में जो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने व्हाट्सएप लिंक भी शेयर किया है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे आपकी योगा जर्नी स्टार्ट करने में। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप मेरे आने वाले नए वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको वेरिकोज वेन्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सो थैंक यू सो मच।